नमस्कार दोस्त, मैं उमेश कुमार कुंगारिया आपका सामाजिक विज्ञान विषय में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मौलिक अधिकार का वर्णन भारत के संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलता है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में कुछ और अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे भारत का अधिकार पत्र, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा और भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। भारत का अधिकार पत्र, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा और भारतीय लोकतंत्र के आधार स्तंभ के नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारे भारतीय संविधान में मूल संविधान में सात प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इनमें से कौन सा अधिकार हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में समाहित किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक देखने को मिलता है। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक देखने को मिलता है। तीसरा जो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में देखने को मिलता है। चौथा है धार्मिक शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक मिलता है। पांचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 29 व 30 दोनों में मिलता है। और अंतिम जो हमारा अधिकार है छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में देखने को मिलता है। इस प्रकार हमारे भारतीय संविधान में ये 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। केवल सवाल पर आप पूछ लेते हैं समानता के अधिकार का वर्णन कुल कितने अनुच्छेदों में मिलता है, तो 14, 15, 16, 17 और 18 टोटल ये 5 संविधान में इसका वर्णन देखने को। इसी प्रकार 4, इसी प्रकार 2, इसी प्रकार 4, इसी प्रकार 2 तो लास्ट में 1। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं 5, 4, 2, 4, 2, 1। अब अपन बात कर लेते हैं जो हमारे सिलेबस में समानता के अधिकार का वर्णन। बात करते हैं नंबर 1, समानता का अधिकार 14 से 18। बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 14 की। अनुच्छेद 14 में क्या गया है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता। यह विधि मतलब होता है कानून, कि हमारे भारतीय संविधान में जितने भी प्रकार के कानून बनाए गए हैं उन सभी प्रकार के कानून भारत में निवास करने वाले सभी प्रकार के नागरिक के लिए समान रूप से लागू होते हैं। अनुच्छेद 15 भेदभाव नहीं। भेदभाव विधि कैसे, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद नंबर 16 लोक नियोजन की समानता। यहाँ लोक नियोजन का मतलब है कि हमारे भारतीय संविधान के द्वारा जितने भी प्रकार की, चाहे केंद्र स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर, जितनी भी प्रकार की सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन पत्र लिए जाते हैं उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करके विभिन्न प्रकार के अलग अलग सेवा पदों पर अपना 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता में होता है हमें किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत भेदभाव वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 17 में मिलता है। अनुच्छेद 18 में मिलता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का मतलब होता है शिक्षा और सेना को छोड़कर बाकी जितने भी प्रकार के सेक्टर हैं जिसमें किसी न किसी प्रकार की उपाधि प्रदान की जाती है उन सभी प्रकार की उपाधियों को समाप्त कर दिया गया, सिर्फ शिक्षा और सेना को छोड़कर।
इस प्रकार आज हमने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को समझने का प्रयास किया। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।